बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त यूके में एक ऐसी बीमारी इतनी तेज़ी से फैलना शुरू हो गई है कि वहाँ पर एक खौफ फैल गया है। ख़ास तौर पे वो अफराद जो 2015 से पहले पैदा हुए, ख़ास तौर पे नौजवान, लेकिन 2015 से पहले पैदा होने वाले, वो इस बीमारी का शिद्दत से शिकार हो रहे हैं। बच्चे भी रिपोर्ट हुए हैं इस केस में, लेकिन यहाँ पर ख़तरा ये है कि ये बीमारी बहुत बुरी तरह से मुतासर करती है। दिमाग की झिल्ली और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करने की वजह से ये बीमारी इस तरह से आप पर काबू पाती है कि बहुत जल्द इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। अब बहुत तेजी से इसकी वैक्सीनेशन जो है उसे तेज कर दिया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन से पहले ही खतरा बहुत फैल चुका है। यूके के अंदर इस बीमारी का तनासब बहुत ही कम था, इसका रेट बहुत बहुत कम था। इस वक्त एक महीने के अंदर ही जितने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो कई सालों में इस बीमारी के हवाले से इस मुल्क में रिपोर्ट किए गए थे। ये बीमारी एक पार्टी से बहुत तेजी से फैली, लेकिन ये पार्टी सिर्फ ओरिजिन नहीं था बल्कि कुछ और जगहें भी थी। और इस बीमारी के फैलने के पीछे जो वजूहात उन्होंने बताई, किस तरह से ये फैली, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी किया जा रहा है कि बहुत ख्याल करें, खासतौर पे वो लोग जो यूके से ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके बाकायदा तौर पे टेस्ट किए जाए और फिर उनके फैलाव और सद्देबाब का तरीक़ाकार भी लोगों को बताया जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल हुआ क्या। यूके में बेसिकली कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं। वो केसेस जो है बेसिकली एक स्कूल है, काउंटी है कैंट, वहाँ पर रिपोर्ट होता है, जिनमें से 2 स्टूडेंट्स जो उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद पता लगता है कि उसी पार्टी में शरीक 5 मार्च से लेकर 7 मार्च तक होने वाली इस पार्टी के अंदर शिरकत में जो लोग थे, जो लड़के लड़कियां थे, वो बहुत ज़्यादा तादाद में इस बीमारी का मेनिंजाइटिस जैसे कि कहते हैं, इसका शिकार हुए और उसके बाद ये वहाँ पर फैली है। अब ये फैली क्यों है, ये ज़रा आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपको जब मालूम हो जाएगा ये फैलती क्यों है, तो आप भी इसका एहतियात कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है पाकिस्तान में भी फैलने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। बल्कि कुछ केसेस यहाँ पर कहा जा रहे हैं रिपोर्ट किए गए, लेकिन उनको बाकायदा तौर पे नोट नहीं किया गया हमारे सरकारी इदारों में। अब ज़रा नोट कीजिएगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों मुझे मालूम हुआ था कुछ इलाकों में, जो छोटे इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह की अलामात जो है वो देखी गई, लेकिन फिर लोग जो है हमारे माशाल्लाह यहाँ पे बड़ी, उनके अंदर एक तो इम्यूनिटी है और वो लड़ जाते हैं इस तरह की बीमारियों से और रिकवर हो जाते हैं, तो वो चीज़ें उस तरह रिपोर्ट भी नहीं होती। लेकिन बिल्कुल यही सिम्टम्स थे। ये सिम्टम्स क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आपको बताती हूँ कि बीमारी बेसिकली फैली कैसे है। जो सबसे पहला क्लिनिकल डाटा आया इसमें, उसमें पता लगता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट है जहाँ पर ये फोकल पॉइंट था, मेन पॉइंट था जहाँ पे कि ये बीमारी फैली है। और जो जितने भी केसेस आए थे शुरू में, वो यहाँ से आए थे। अब ये जो केसेस थे बेसिकली, यहाँ पर एक पार्टी हो रही थी 5 से लेकर 7 मार्च तक, जैसा कि मैंने आपको बताया। और एक बच्चे जिन्होंने खासतौर पे एक नाइट क्लब को भी अटेंड किया था, वो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। और फिर इन सब में ये बीमारी 1-2 लोगों में शायद आई, जिसके बाद ये फैली बड़ी तेज़ी से। अब सुनिए ये फैली कैसे। माहिरीन ये कहते हैं कि ये बीमारी जो है, ये आपके थ्रोट को सबसे पहले, आपके गले को सबसे पहले इफ़ेक्ट करती है और फिर उसके बाद वो लोग जो आपके करीब मौजूद होते हैं, आपसे सोशल कॉन्टैक्ट में होते हैं। आजकल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाने लगा है कि अगर कोई बीमार है, तो पहले हमारे वालिदैन बड़े कहा करते थे, थोड़ा उससे फासला रखो, करीब ना बैठो, एक से दूसरे को लग जाती है। अब इस चीज़ को माइंड करना शुरू कर दिया गया है, बुरा मनाया जाता है, सोशल एथिक्स के खिलाफ कहा जाता है, ये कुछ नहीं होता जी, एक से दूसरे को नहीं फैलती, लेकिन फैलती हैं बीमारियाँ, नज़ला फैलता है और बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये बीमारी, अब डॉक्टर्स बाकायदा तौर पे यूके में कह रहे हैं कि ये क्लोज कॉन्टैक्ट, करीब मौजूद होने की वजह से फैलती है, क्योंकि मेनिंजाइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, या फिर कोई चीज़ खाने पीने की शेयर करने से। यानी कि आपके सांस में जो बुखारात मौजूद होते हैं, वो आपसे एक दूसरे को पहुंचते हैं, आप एक दूसरे के करीब है, सांस से ट्रांसमिट हुई, आपने किसी का झूठा खा लिया, पानी पी लिया, ड्रिंक पी लिया, आप उससे भी इसको ट्रांसमिट करते हैं। अब ये पार्टी में लोग जो है, उस दिन उन्होंने बहुत सारे ड्रिंक किया, एक दूसरे के ड्रिंक शेयर किए गए, उसके अलावा वेपिंग की गई और वेपिंग की वजह से भी बहुत से थाउजेंड्स ऑफ लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, वो सब इन कॉन्टैक्ट आए। और अब उन सबको देखा जा रहा है, क्योंकि वो एक चेन है जिसको ब्रेक करना है, जो जो वहाँ पे मौजूद थे वहाँ से निकल कर आगे फैलाया और फिर उसे आगे फैलाव की वजह बनते हैं। एक्सपर्ट्स जो है वो ये भी कहते हैं कि ये बैक्टीरिया है जो कि आपके थ्रोट में बहुत आराम से रह लेता है और उसके बाद ये आगे से आगे फैलता चला जाता है। अब यहाँ पर मेन बी स्ट्रेन जो है, इसे कहा जा रहा है, ये इसका नाम रखा गया है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बाकायदा तौर पे मेन बी स्ट्रेन के लिए, जो कि इस वक्त वहाँ पे लगाई जा रही है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में बाकायदा टीम्स भेजी जा रही हैं, घरों में बच्चों को भी 1-2 केसेस रिपोर्ट हुए। अब ये कहा जा रहा है 2015 से पहले ये जो वैक्सीन थी, ये वैक्सीन 2015 से पहले बच्चों को नहीं लगाई गई थी। मेन बी वैक्सीन इसे कहा जाता है, जो कि 2015 के बाद बच्चों को लगाई गई। ये वैक्सीन जो
जो है ये बहुत कारआमद है मेनिंजाइटिस के खिलाफ, लेकिन मेनिंजाइटिस के ये वैक्सीन में भी जो पहले नहीं लगाई गई थी, वो लोग इस खतरे का बहुत ज़्यादा शिकार है और बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर मेन बी वैक्सीन जो है स्कूल्स और कॉलेजेस में लगाई जा रही है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं वो भी मैं ज़रा आपको डिटेल से बता देती हूँ, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इससे किस तरह मुतासिर होंगे, किस तरह की अलामात होती है। गुज़िश्ता दिनों बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए जिनमें ये अलामात पाई गई थी। अगेन मैं कहूँगी उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया, और ये किस तरह से आपको डिस्टर्ब करती है, ये सब चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 2 नौजवान इसमें अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं। 76 के करीब केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अभी अनरिपोर्टेड है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं, और जब रिपोर्ट सामने आती है तो वो इस बीमारी का मेनिंजाइटिस का शिकार होते हैं। अब जनाब ये बीमारी जो है ये कई दफ़ा बहुत जल्दी इन आपको मौत की तरफ ले जाती है, क्योंकि इसमें होता क्या है ज़रा ये समझिएगा। ये दिमाग की झिल्लियों को मुतासिर करती है और दिमाग के अंदर जो झिल्लियाँ होती हैं उनमें सोज़िश करती है, सूजन करती है, सोज़िश करती है, और ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है और जो आपका असाबी निज़ाम है, आपकी जो एक आपके असाब को जो कंट्रोल करता है, असाबी निज़ाम जो है उसको ये बुरी तरह से मुतासिर करती है, यानी आपकी इम्यूनिटी को मुतासिर करती है। अब क्या होता है कि माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी चंद ही घंटों में मरीज़ को मौत के मुँह में ले जा सकती है। इसके जो सिम्पटम्स है वो अगर हमें मालूम हो तो इंसान किसी हद तक अपने आप को बचाव कर सकता है। जिस तरह के इसमें शदीद किस्म का आपको बुखार होता है, सर में दर्द होता है, गर्दन में आपके अकड़ाव होता है, जिस्म पर आपके दाने बनने शुरू हो जाते हैं, आपको दौरे होते हैं, दौरे भी पड़ते हैं इसमें। ये याद रखिए कि मेनिंजाइटिस हम हमेशा सुना करते थे दौरा पड़ता है। अच्छा, उसके बाद आपको बेहोशी हो जाती है। अगर इस तरह की कोई भी अलामात होती है, गर्दन में आपको बहुत दर्द है, सर में दर्द है, शदीद बुखार है, तो फिर ये सब अलामात जो है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि वो जल्द अज़ जल्द आपको इसके हवाले से एंटीबायोटिक किस हवाले से दी जा रही हैं, जो कि आप पर बड़ी तेज़ी से काम करती हैं और आपके बचाव की वजह बनती हैं। और इसके फैलाव में क्लोज़ कॉन्टैक्ट के अलावा किसी का खाँसना, किसी का छींकना, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत आपके लिए ख़तरनाक हैं, और इसीलिए वो कहते हैं ना, जो मास्क इंट्रोड्यूस हुआ था कोविड में, और जो लोग अभी भी कई दफ़ा मजमे में जाते हुए लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छी आदत है। कई दफ़ा लोगों को मैंने मज़ाक उड़ाते सुना, यार कोविड अब चला भी है, अब तो हमें इम्यूनिटी आ गई है, हम तो इस बीमारी के खिलाफ बड़ा अच्छा लड़ सकते हैं। नहीं, आप कोशिश करें। आजकल एक नई से नई बीमारी जो है वो आपके सामने आ रही है और आप परेशान हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ी-सी एहतियात करेंगे, और अगर आप मजमे में किसी भी जगह जाते हैं, किसी का झूठा ना खाइए, आप अगर मास्क लगा लेंगे तो ये आपके अपने लिए ही बेहतर है। इस वक़्त ये मामला जो है यूके में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वहाँ से अब आने वालों को बाकायदा तौर पे चेक किया जाएगा, और जहाँ नहीं चेक किया जा रहा है एयरपोर्ट्स पर, तो वो एक बड़ा ख़तरा है कि वो पाकिस्तान में आकर इसी बीमारी के फैलाव की वजह बन सकते हैं। और पाकिस्तान जो है वहाँ पे आपको पता ही है सेहत के हवाले से जो मामलात हैं, अगर खुदा न ख़ास्ता इस तरह का आउटब्रेक होता है तो ये हमारे लिए इन हालात में बड़ा ही मुश्किल होगा सँभालना और इसको टेक केयर करना। तो आप लोग खुद भी एहतियात कीजिए, नज़र रखिए इस तरह की अलामात पर, और एहतियाती तदाबीर में आप मास्क पहनिए और लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस रखिए, एक-दूसरे का झूठा मत खाइए, और इन चीज़ों का आप एहतियात करेंगे तो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। अवेयरनेस के हवाले से ये वीडियो थी, डराने के हवाले से हरगिज़ नहीं थी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।